क्या सिर्फ बेस मॉडल लेकर भी मिल सकती है पूरी फैमिली कार वाली फील? आज किया कैरेंस को करीब से देखेंगे और जानेंगे इसकी असली सच्चाई। स्वागत है टेक व्हील्स विद नागेश में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कैरेंस को सामने से जरा गौर से देखिए, क्योंकि असली कहानी यही से शुरू होती है। ये है इसका फ्रंट ग्रिल जो कैरेंस को एक बोल्ड और वाइड लुक देता है, और ये है हेडलैम्प्स। बेस मॉडल में आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। आप नीचे देखेंगे तो बॉडी कलर्ड बम्पर है जो पूरे फ्रंट को एक क्लीन और प्रीमियम लुक देता है। अब साइड प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। इसका लंबा और क्लीन साइड प्रोफाइल इसे एक प्रॉपर फैमिली कार वाली प्रेजेंस देता है। सबसे पहले बात करते हैं टायर्स की। यहाँ आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स विथ व्हील कवर्स मिलते हैं, जो इसे एक बड़े एमपीवी के हिसाब से डिसेंट लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डोर हैंडल्स। यहाँ बॉडी कलर हैंडल्स दिए गए हैं जो कार की डिजाइन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं। और सबसे आखिर में ये है ORVMs, जिन्हें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यानी साइड से देखने पर छोटे छोटे डिटेल्स भी अच्छे से कवर किए गए हैं। लेकिन अब देखते हैं पीछे से कैरेंस कैसे दिखती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर फैमिली वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बूट स्पेस। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बैक कैमरा आपको लगा दिया गया है। जब तीनों रो ऊपर है तो यह आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। छोटे मोटे सामान और डेली यूज के लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं पूरा परिवार शॉपिंग करने के लिए आ गया तो मामला थोड़ा टाइट हो सकता है। लेकिन रुको, असली खेल अब शुरू होता है। मैं थर्ड रो फोल्ड कर दी है और देखिए, अब तो बूट स्पेस ने भी चैन की सांस ली है दोस्तों। और अब अगर फैमिली बोले भाई ये भी रख दो वो भी रख दो, तो टेंशन मत लो, सेकंड रो भी फोल्ड कर देते। और ये देखिए, अब पूरा स्पेस खुल गया है। सेकंड और थर्ड रो फोल्ड करने पर कैरेंस में मैक्सिमम 2000 लीटर का लगेज कैपेसिटी मिलता है। मतलब फैमिली एमपीवी से सीधे सीधे मिनी कार्गो वैन वाली फीलिंग आ गई दोस्तों। अब देखते हैं कैरेंस की तीसरी रो में जाना कितना आसान है। पीछे का डोर खोलते हैं और यहाँ सेकेंड रो सीट को इस लीवर की मदद से फोल्ड कर सकते हैं। बस सीट आगे करो और रास्ता तैयार। अब चलते हैं थर्ड रो में। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है कप होल्डर और USB के चार्जिंग पोर्ट। मतलब पीछे बैठने वालों को भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए सुविधा दी गई है। दूसरी तरफ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी प्रैक्टिकल स्टोरेज और बैठने के लिए ज़रूरी स्पेस दिया गया है। दोस्तों, आप ऊपर देखिए, थर्ड रो के लिए AC वेंट्स और रूफ माउंटेड लाइट भी मिलती है। यानी पीछे बैठने वालों को किया ने बिल्कुल भुलाया नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, लेग रूम। यहाँ एक बात ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी, अगर आप अडल्ट है तो थर्ड रो का लेग रूम आपको थोड़ा कम लग सकता है। लंबे सफर में बड़े लोगों के लिए यह सबसे कंफर्टेबल जगह नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए थर्ड रो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं, थर्ड रो उनके लिए अच्छी तरह से काम करेगी। अब चलते हैं कैरेंस की मिडल रो में। लेकिन ध्यान से देखिए, किया ने यहाँ एक चीज दी है जिसका शायद आपको बेस मॉडल में उम्मीद नहीं होगी। वो क्या है, आगे दिखाता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये देखिए, यहाँ दिया गया है टम्बल डाउन लीवर। इसे प्रेस करते ही मिडल रो सीट आगे की तरफ फोल्ड हो जाती है और थर्ड रो में जाने के लिए काफी रास्ता आसान हो जाता है।
अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम मिल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पे एसी फ्लो का एयर कंट्रोलर नॉब भी दिया गया है। उसके नीचे 2 यूएसबी पोर्ट्स और मोबाइल रखने के लिए जगह। यूएसबी पोर्ट सी टाइप के हैं और ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ आपको रूफ में एसी वेंट्स भी आपको सेकेंड रो में मिल जाते हैं विथ लैंप्स। ये रहा दोस्तों सेकेंड रो का लैंप। अब चलते हैं कैरेंस की ड्राइवर सीट पर। यहाँ से शुरू होता है असली ड्राइवर एक्सपीरियंस। सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर साइड डोर। यहाँ आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है और ORVM के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। यानी रोजमर्रा के काम आने वाले कंट्रोल्स आसानी से हाथ की रीच में है। डोर की स्टोरेज में भी छोटे मोटे चीजें रखने की जगह मिल जाती है। अब आते हैं ड्राइवर सीट पर। सीट का डिजाइन काफी सिंपल और प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको बैठने के बाद ड्राइविंग पोजीशन भी अच्छी तरह से सेट हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये बेस मॉडल है इसलिए यहाँ आपको लग्जरी वाली पावर सीट नहीं मिलती बल्कि मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाती है। चलो दोस्तों अब अंदर बैठते हैं और डोर बंद कर देते हैं। अब एक नज़र डालते हैं कैरेंस की और ड्राइविंग साइड कंट्रोल्स पर। और यहाँ आप दे सकते हैं लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का बटन। अब हम करते हैं गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट। अब आते हैं डैशबोर्ड के उस हिस्से पर जिसे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है इसका इंफोटेनमेंट और एसी कंट्रोल एरिया। सबसे पहले ऊपर मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम जहाँ से आप म्यूजिक और बाकी एंटरटेनमेंट फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आते हैं एसी कंट्रोल्स बटन्स और कंट्रोल काफ़ी सिंपल रखे गए हैं इसलिए चलते चलते भी ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ यूएसबी पोर्ट्स। चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट्स काफ़ी काम आते हैं, खासकर जब फैमिली के साथ लंबी ड्राइव पर निकल रहे हो। कुल मिलाकर डैशबोर्ड का सेटअप फैंसी दिखने में ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा है, यानी चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ मिल जाती है। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। काफ़ी सिंपल दिखता है। यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, ये हैंड ब्रेक है और यहाँ पे आर्मरेस्ट है। डिसेंट सा इनफ स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 2 LED लाइट्स और एक अच्छा सा गॉगल होल्डर। अब खोलते हैं कैरेंस का बोनेट और देखते हैं इसका दिल। हमारे पास है इसका 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये 4 सिलेंडर इंजन है, 115 PS की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और ख़ास बात ये है, ये बेस वेरिएंट पेट्रोल होने के बावजूद भी 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अब ये कोई टर्बो पेट्रोल रॉकेट तो नहीं है, लेकिन फैमिली के कार के हिसाब से इसका फोकस ज़्यादा स्मूथ और प्रैक्टिकल ड्राइविंग पर है।